हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ दो अपडेट शेयर करेंगे जो उत्तर प्रदेश शिक्षक से जुड़ी हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं, शिक्षकों से जुड़ी हैं। दो हैं, एक स्क्रीन पर है और एक और है। एक तो गजब की है, दूसरी वाली खबर। अब बने रहिएगा साथ। शिक्षकों के 256 पद रह गए खाली। ये भी कम गजब है नहीं कि शिक्षा जहां आजकल नौकरी मिल नहीं रही है वहां 256 पद खाली रह गए। प्रयागराज सूबे के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयन के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने से खाली रह गई सीटों पर चल रही काउंसलिंग में बृहस्पतिवार को टीजीटी अंग्रेजी और गणित विषय के 280 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को बुलाया गया। वेटिंग लिस्ट से बुलाया गया। शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग के चौथे दिन अंग्रेजी के 221वें, गणित के 59 पदों के सापेक्ष क्रम से 110 और 81 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन दोनों ही विषयों में 12 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए। इससे 256 पद खाली रह गए। अंग्रेजी में 98 और गणित में 69 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शुक्रवार को टीजीटी विज्ञान के 82 और जीव विज्ञान के 22 पदों के लिए काउंसलिंग होगी। ये वेटिंग में है। अब इसमें एक संभावना यह नजर आती है कि उन्हें इस बात का पता ही ना हो, जानकारी का ही अभाव हो कि हमारा नाम है। एक प्रॉपर सूचना दी ही ना गई हो, अदरवाइज खाली रहने का कोई मतलब नहीं बनेगा। वेटिंग खाली रह जाए ये मतलब नहीं बनेगा, मेन एक बार के लिए खाली रह सकती है। तो एक जो संभावना जो सबसे बड़ी है कि उन्हें सूचना मिली ही नहीं। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो बाकी को बता दे कि काउंसलिंग है शुक्रवार को, मतलब आज अब तो हो रही होगी, आज ही शुक्रवार है। कल की न्यूज है तो आज प्रिंट होके आई, आज हमें पता चला। तो आज हो रही होगी 82 हैं टीजीटी विज्ञान के और जीव विज्ञान के 22 हैं। ठीक, फिर भी कोई बच जाए तो कांटेक्ट करे, वीडियो को देखने के बाद कांटेक्ट करे आयोग से कि क्या है मेरा नाम है या नहीं। दूसरी हो सकती है कि उनकी पहले से जॉब है और वो जाना ही नहीं चाहते थे, तो वेटिंग के बाद भी और वेटिंग निकालेंगे शायद, या क्या करेंगे ये तो हमें जानकारी नहीं। तो पहली खबर थी कि वेटिंग में से भी खाली रह गए। इसे तो ये देखना चाहिए, शिक्षकों के 256 पद रह गए खाली नहीं, वेटिंग में से भी खाली रह गए। मेन से भी खाली थे, वेटिंग से भी खाली। दूसरे पर आते हैं, ये एक अजब खबर है। रिजर्वेशन, आरक्षण। जहां तक हम मोटे तौर पे आरक्षण की बात करते थे, जब हम ऐसा पढ़ा करते थे कि आरक्षण है, जिसका आरक्षण है पहले वो मेन वाली लिस्ट में काउंट होगा। मान लो कोई ओबीसी है, ओबीसी कैंडिडेट है, तो वो पहले मेन लिस्ट में काउंट होगा। ठीक, उसमें नंबर उसका आ रहा है तो जनरल में काउंट होगा। उसके बाद जनरल खत्म हो जाएगी, जो उनकी सीटें रिजर्व हैं ओबीसी की, फिर उनमें से काउंट होगा। तो सीधी सी बात है, जिनके अच्छे नंबर है वो मेरिट जनरल में चली गई है, बाकी बचे हुए ओबीसी में काउंट होंगे। ये आरक्षण का मूल जो मतलब है, अर्थ है, वो मूल अर्थ ही ये है। तो इसका मतलब ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व से ऊपर चली जाए, ये संभव नहीं है जनरल मूल में अगर मैं जाऊं आरक्षण के। लेकिन इसका मतलब है आरक्षण की कैटेगरी को ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं, रूल्स को आप समझ लीजिएगा। अनारक्षित से मतलब अनरिजर्व से अधिक ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अंक, तो जनरल से ओबीसी के ऊपर कैसे गए, ये तो ईडब्ल्यूएस के भी ऊपर हैं। तो फिर आरक्षण का मीनिंग मतलब ही क्या है? फिर तो सेपरेशन है कि भाई जनरल का आरक्षण है, फिर उसमें है आप, इतना ही रह गया कि आप ओबीसी हैं तो आप जनरल भर सकते हैं चाहें तो। इसके लिए वो पहले से बताएं भैया कितनी सीट कितने है, किसमें कैसे है, इतना ही है। बाकी तो ये मान लीजिएगा कि सभी अब रिजर्व कैटेगरी ही है, सामान्य वाले भी सामान्य को रिजर्व ही मान सकते हैं अगर इस तरह से है तो। ठीक, और हो सकता है हमें कुछ जानकारी हम भूल रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो हमें करेक्ट कीजिएगा। आप अपने मैसेज डाल के, कमेंट डाल के, बड़ा संक्षिप्त छोटा मैसेज डालिएगा, हमें बताइएगा। और कहाँ ये मिल पाएगा, किसी का लिंक बता दें जो आजकल जो चल रहा है, किस रिजर्वेशन किस आधार पे है। अभ्यर्थियों ने डाउनलोड किए पीसीएस 2000 की कट ऑफ एवं प्राप्तांक। तो ये खबर थी, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से थी। वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट में अनारक्षण, ये उसी की कट ऑफ दी गई है। आप एक बार जाकर देख लें कि अनरिजर्व और ओबीसी की, सॉरी माफ कीजिएगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है जनरल से ज्यादा, अनरिजर्व से ज्यादा कैसे है। क्योंकि हमें जो मूल जो अर्थ होता है रिजर्वेशन का, आरक्षण का, वो तो हम जानते हैं। फिलहाल क्या चल रहा है आरक्षण, किस क्षैतिज आरक्षण क्या 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 होता है, वो थोड़ा हमें, किसी की वीडियो हो तो हमें लिंक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम देख सकें, हम भी पता कर सकें कि नया प्रावधान है क्या ये।
ठीक, ताकि हम आपको बता सकें भैया इसमें जनरल अनरिजर्व लिखना, कैटेगरी में मत जाना, ये बता सकें हम आपको। तो इस वजह से भी आप हमें बताइएगा, क्योंकि जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं, ये आरक्षण का जो मूल अर्थ है कि पहले भैया जो आरक्षित श्रेणी का है उसे सामान्य में काउंट किया जाएगा, उसके मार्क्स अगर मान लो फर्स्ट रैंकर ही वो है तो वो जनरल में काउंट होगा। जब जनरल फेल हो जाएगी फिर ओबीसी ऐसे आएगी, तो ओबीसी वाले ओबीसी में रहेंगे बाद में, तो हमेशा ही कम जानी चाहिए, बराबर जा सकती है, ज्यादा कैसे गई ये थोड़ा विषय अलग है अब थोड़ा। तो इसमें से हमें बताइएगा, जानकारी दीजिएगा, हम आपसे जानकारी मांग रहे हैं, इस वीडियो में जानकारी दे नहीं रहे हैं कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, हेडलाइन ये है, आज ही के पेपर की है और ये अमर उजाला की है, लिखा भी हुआ अमर उजाला ब्यूरो। तो अमर उजाला की एक खबर है, आप देकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, 2 खबरें हमें आप तक देनी थी, हमने पहुंचाई। जो भी नई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल सबसे पहले कोशिश करेंगे